कभी सोचा है अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिया जाए तो आपकी आवाज, आपका अधिकार और आपका लोकतंत्र सब कुछ चुपचाप छीना जा सकता है। यह मजाक नहीं है। आज के भारत में लाखों लोग इस हकीकत से गुजर रहे हैं। भारत में 97 करोड़ वोटर्स रजिस्टर्ड है, लेकिन शॉकिंग बात यह है कि 10 से 12 करोड़ लोगों के नाम बिना बताए डिलीट कर दिए जाते हैं, वो भी हर चुनाव में। यानी पूरा जर्मनी या मिस्र जैसे देश की पूरी आबादी एक झटके में लोकतंत्र से बाहर कर दी जाती है। इलेक्टोरल रोल रिवीजन के नाम पर ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। क्या हमारा चुनाव आयोग सच में निष्पक्ष है या फिर यह सिस्टम वोट थेफ्ट यानी लोकतांत्रिक चोरी का एक नया तरीका बन चुका है? और अगर ऐसा है तो क्या यह हमारा लोकतंत्र सिर्फ एक दिखावा रह गया है? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि सत्यम वद धर्मम चर, यानी नेता और सिस्टम का सबसे बड़ा और सबसे पहला कर्तव्य है सत्य और न्याय की रक्षा करना। अगर मूल अधिकार छिन जाए तो बाकी सब बेईमानी है। कुछ फैक्ट्स पे बात करते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में 2 करोड़ से ज्यादा वोटर्स का नाम डिलीट हो गए, जिसमें से अधिकतर शहरी युवा और मिडिल क्लास थे। दूसरा फैक्ट ये है वायर इन्वेस्टिगेशन का कि तेलंगाना, कर्नाटक और दिल्ली में मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज की वोटर लिस्ट में से 10 से 15% नाम सिस्टमैटिकली मिसिंग पाए गए। और तीसरा फैक्ट ये है कि जो ग्लोबल कंपैरिजन का है, अमेरिका और यूके जैसे देशों में वोटर डिलीशन सिर्फ तब होती है जब व्यक्ति की या तो डेथ हो जाती है या ड्यूअल सिटीजनशिप में उसका नाम सामने आता है। भारत में डिलीशन का कोई क्लियर अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है ही नहीं, ऐसा दिखाई पड़ता है। क्या हम सच में अपनी मर्जी से सरकार चुन रहे हैं या फिर कोई और हमारे वोट की दिशा को तय कर रहा है? तो समझने की कोशिश करते हैं मैनेजमेंट एंड लीडरशिप लर्निंग फ्रॉम श्री भागवत गीता वर्स नंबर 2.36। पॉइंट नंबर 1 इज हैंडलिंग क्रिटिसिज्म इन द वर्क प्लेस। यूके में चौंकाने वाला तथ्य है कि 82% मैनेजर्स एक्सीडेंटल मैनेजर्स हैं, मतलब उन्हें सिर्फ टेक्निकल स्किल्स की वजह से प्रमोशन मिल गया, लेकिन असली लीडरशिप ट्रेनिंग कभी मिली ही नहीं। नतीजा ये हुआ कि हर 3 में से एक एम्प्लॉय टॉक्सिक वर्क कल्चर की वजह से नौकरी को छोड़ देता है और सिर्फ 27% लोग अपने मैनेजर्स को इफेक्टिव मानते हैं। द टाइम्स में एक आर्टिकल आया था, उसी से सोर्स लेके आपको बता रहा हूँ। साफ है कि सिर्फ टेक्निकल स्किल से टीम नहीं चलती, जरूरी है पार्टनरशिप, कम्युनिकेशन और स्किल डेवलपमेंट भी। अगर लीडर आलोचना सहने वाला और उनसे सीखने वाला है तो टीम का भरोसा कभी टूटता नहीं। आलोचना फिर बोझ नहीं बल्कि नया अवसर बन जाती है। पॉइंट नंबर 2 इज लीडरशिप कॉन्फिडेंस। नेतृत्व में सबसे बड़ा जाल है ह्यूब्रिस, यानी सफलता के बाद का अहंकार। कई नेता हकीकत से कट जाते हैं, लेकिन रिसर्च ये बताती है कि लेवल 5 लीडर्स अपनी पहचान से ज्यादा संगठन की सफलता को प्राथमिकता देते हैं और यही उनकी असली ताकत है। टाइम्स के ही एक आर्टिकल से मैंने ये शब्द उठाए हैं। और अगर आप ईसीआई की बात करें तो ईसीआई भी अगर अहंकार में डूब जाता तो उसकी साख पर हो रहे हमले को वो गंभीरता से लेता ही नहीं। कॉर्पोरेट लीडर के लिए भी ये सबसे बड़ी सीख है कि अगर वो खुद को निरंतर सुधार की कड़ी में रखेंगे तो आत्मविश्वास और ग्रहणशीलता दोनों का संतुलन बना रहता है। पॉइंट नंबर 3 इज रेपुटेशन मैनेजमेंट। स्टडीज ये बताती है कि सिर्फ एक निगेटिव रिव्यू से कंपनी का 22% ग्राहक कस्टमर खो सकता है और भारत जैसे देश में 48 से 50% कस्टमर्स ऐसे ब्रांड से कुछ खरीदते ही नहीं है जिनके रेटिंग खराब हो। आउटलुक और लिंक्डइन के सोर्स से आपको बता रहा हूँ। ईसीआई की क्रेडिबिलिटी लोकतंत्र की ब्रांड वैल्यू है। अगर ये दरक गई, हिल गई या टूट गई तो जनता का भरोसा वापस जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे किसी ब्रांड की नेगेटिव इमेज सालों तक उसका पीछा करती है। पॉइंट नंबर 4 इज एम्प्लॉय मैनेजमेंट। दुनिया में एक टर्म है दैट इज मशरूम मैनेजमेंट। ये वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, मतलब एम्प्लॉयज को अंधेरे में रखना, उन्हें असली जानकारी देना ही नहीं। और ये तरीका लेमन ब्रदर्स के पतन और टाइटैनिक जैसी त्रासदी का हिस्सा भी रहा। विकिपीडिया में इसकी डिटेल्स आप पढ़ सकते हो। लेकिन अगर ईसीआई भी अपने अंदरूनी डेटा छुपाता और एम्प्लॉयज को अंधेरे में रखता तो हर ऑपरेटर और क्लर्क डर कर निराशा का शिकार हो सकता था। लेकिन जब कर्मचारियों को एम्पावर्ड किया जाता है तो संगठन में लचीलापन और जवाबदेही दोनों आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 5 इज कॉम्पिटिटिव डायनामिक्स हैंडलिंग अंडरमाइनिंग। एम्बिडेक्स्ट्रस लीडरशिप का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सफल नेता 2 चीजों को साथ में लेके चलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सफल नेता 2 चीजों को साथ में लेके चलते हैं, एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लॉइटेशन। जरूरत पड़ने पर जहां जरूरत पड़ी वहां स्विच कर दिया। विकिपीडिया पे भी इसकी डिटेल्स को आप देख सकते हैं। आज विपक्ष द्वारा वोट चोरी या वोटर लिस्ट की गड़बड़ी के आरोप लगते हैं तो ये दरअसल ईसीआई का
ध्यान भटकाने की चाल है। लेकिन अगर ईसीआई सुधार लाता है और तुरंत बदलाव अपनाता है तो यही हमला एक अवसर में भी बदल सकता है, सिस्टम और भी ज्यादा मजबूत हो सकता था, है कि नहीं। द 6th पॉइंट इज स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। आज की VUCA दुनिया मतलब वॉलेटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स और एम्बिगियस में सबसे बड़ा मंत्र यह है कि अजाइल लीडरशिप मतलब लीडर को ऑटोनोमस टीम्स, फास्टर रिस्पांस, क्रॉस टीम कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन कल्चर बनानी होगी और ईसीआई को अपनी प्रक्रिया को पारदर्शी और रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ेगा। डिजिटल सशक्तिकरण और तुरंत क्लेम्स ऑब्जेक्शन का निपटारा भी करना पड़ेगा, तो विरोध और आलोचना का बोझ कुछ स्तर तक कम किया जा सकता है और जनता का विश्वास आप कई गुना बढ़ा सकते हैं। कुछ शॉकिंग फैक्ट्स देखते हैं, हिडन फैक्ट्स देखते हैं। 2018 में तेलंगाना चुनावों के दौरान 20 लाख से ज्यादा वोटर लिस्ट के नाम गायब हो गए थे और किसी को पता भी नहीं चला था। सोर्स द वायर। ईसीआई ने आरटीए में यह माना था कि वीवीपीएटी स्लिप्स मतलब वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल के सिर्फ 1.2% गिनती होती है, जबकि असल में 100% क्रॉस चेक होना चाहिए। सोर्स scroll.in। भारत में हर 5 साल में लगभग 1.5 से 2 करोड़ नए वोटर्स बनते हैं, लेकिन लाखों नाम हटा भी दिए जाते हैं बिना किसी जानकारी को दिए हुए। सोचिए अगर 10% वोट भी गलत तरीके से हटा दिए जाएं या बदल दिए जाएं तो इसका परिणाम कितना खतरनाक हो सकता है। अपने वोटर आईडी और लिस्ट में नाम को चेक कीजिए। अगर गड़बड़ी दिखे तो तुरंत सोशल मीडिया और लोकल मीडिया पर आवाज उठाए और सबसे जरूरी जनता ईसीआई से अकाउंटेबिलिटी मांगे, क्योंकि लोकतंत्र जनता का है, किसी पार्टी का नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके हमें बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगर आप मैनेजमेंट एंड लीडरशिप सीखना चाहते हैं फ्रॉम भगवद गीता वर्स बाय वर्स, अगले एपिसोड में मिलेंगे वर्स नंबर 2.37 के साथ। थैंक यू।